केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत एवरेज का पार्ट 7 का बी। कल हम लोग पार्ट 7 का ए में कुछ प्रश्न देखे थे, उसी पर आज कुछ प्रश्न को देखेंगे। आपका टाइप फर्स्ट ही है, उसी पर कुछ प्रश्न और हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग टाइप सेकंड शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, एक व्यापारी ने 500 पुस्तकें 120 रुपये प्रति पुस्तक की दर से खरीदा। पूरे का 3/4 भाग को 8% लाभ पर बेच दिया, शेष को 20% लाभ पर बेच दिया। बताएं कि उस व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। प्रश्न आपको प्रतिशत से जोड़ा गया है, लाभ हानि से जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम पढ़े थे, आपको रेशियो में बताया गया था कि जिस राशि के अंत में का या से लगा रहे उसको हर सूचित करते हैं और बाकी को अंश से सूचित करते हैं। यानी कि पूरे का, तो पूरा क्या हो जाएगा 4, अशेष क्या हो जाएगा 3। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक व्यापारी 500 पुस्तकें 120 रुपये प्रति पुस्तक की दर से खरीदा। पूरे का 3/4 भाग को 8% लाभ पर। पूरा था कितना 4, पूरा यानी कुल कितना था 4 था। ठीक, उसमें से क्या किया पहले, है ना, पूरा 4 में से 3 एक खरीद लिया, तो बाकी बचा कितना 1 बचा। पूरा 4 था, टोटल 3 1 4 हो गया पूरा। तो एक व्यक्ति 3 खरीदा, तो शेष पूरा टोटल 4 है, उसमें से पहला व्यक्ति 3 भाग खरीदा, तो दूसरा व्यक्ति 1 भाग खरीदेगा टोटल का। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ गए थे। पार्ट 7 के ए में भी इसी तरह से बना रहे थे। ठीक है, तो समझने का कोशिश करना है। ठीक है, प्रश्न को सिर्फ घुमाया गया और कुछ नहीं है। तो कह रहा है पूरे का 3/4 भाग को 8% लाभ पर, तो इस 8% लाभ पर शेष कितना प्रतिशत 20%। ठीक, 4 में से 3 भाग पहला, तो शेष कितना 1 भाग। समझ में आ गया। पूरे पुस्तक का लाभ निकालना है। ठीक है, और उस व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कुल पुस्तक पर लाभ, पुस्तक का लाभ निकालना है। छोटा वाला पकड़ेंगे तो प्लस का कम। मान ले हमने 8 पकड़ लिया, 8 से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा है, और कितने के लिए 1 के लिए, तो इतना 12 गुना करेंगे तो कितना हो गया 12। अब बटा पूरे का निकालना है, पूरा है कितना 4/4, 4 तिया 12, 8 3 कितना हो गया 8 3 11%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आपको बोल रहे हैं एक व्यापारी ने 500 पुस्तकें 120 रुपये प्रति पुस्तक की दर से खरीदा। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि आप इससे देखकर डर जाएं या क्वेश्चन को बनाने में फंस जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी ने 120 मीटर तार 2.50 यानी 2.5 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा तथा पूरे का 3/4 भाग 8% लाभ पर एवं शेष को 20% लाभ पर बेच दिया। तो बताएं कि उस व्यापारी को पूरे तार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। पूरे का
3/4 भाग, 3/4 तो पूरा है कितना, पूरा यानी कुल कितना है 4। इसमें से पहला व्यक्ति को कितना मिला 3, तो दूसरा को कितना मिलेगा 1। ठीक, पहला को कितना प्रतिशत 8% और दूसरा को कितना प्रतिशत 20%। ठीक है, तो कह रहा है पूरे का लाभ, पूरे का लाभ, पूरे का लाभ प्रतिशत, छोटा वाला पकड़ें तो 8 प्लस कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा, कितना के लिए 1 के लिए, तो 12 और बटा में कितना 4, 4 तिया 12, 8 3 11, 8 3 11% लाभ हुआ उस तार पर। तो क्वेश्चन को सिर्फ किसी तरह जोड़ देगा, वही क्वेश्चन है, तार से जोड़ दिए, पुस्तक से जोड़ दिए, तो उसे घबराना नहीं है। अगला प्रश्न, किसी कक्षा में 3 विभाग ए, बी एवं सी है, जिसमें 30, 60 एवं 90 विद्यार्थी हैं, जिनका औसत भार क्रमशः 38 kg, 44 kg एवं 32 kg है। तो पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात करें। किसी कक्षा में 3 विभाग है, ए, बी और सी, ए, बी और सी है। ठीक है, लिख दें ए, बी और सी। उसमें 30 विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी और 90 विद्यार्थी। विद्यार्थी की क्या है संख्या, ये क्या दिया है विद्यार्थियों की संख्या है। इसका औसत भार दिया है ए का 38, बी का 44 और सी का 32 kg। ये औसत है, क्या दिया है औसत। ठीक, तो टोटल निकालें क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कितना हो जाएगा। अगर इस टोटल को हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 180, जोड़ दीजिए 0 0 0। ठीक, 9 6 15, 15 6 18, तो 180। इसी को निकालने बोला है पूरी कक्षा का औसत भार। तो यहाँ अभी तक हमने बनाया था दो पार्ट ही लिए थे, 1 2, अभी ए बी सी 3 है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ऐसे ही बनेगा। सारे के सारे प्रश्न इसी पर बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, पूरे का औसत निकालना है, पूरे का औसत भार निकालना है। ठीक, इस बार थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान दीजिए। अगर 3 पार्ट में है तो हम मिडिल वाला को पकड़िए। देखिए 32 है, 44 और 38 है, 32 44 38। मिडिल कहने का मतलब इसको नहीं, 44 को नहीं पकड़ना है, 32 44 38 ये तीनों में देखना है कि मिडिल कौन है। तो 38 आ रहा है, 44 और 32 के बीच में 38 आएगा, तो 38 को पकड़ लिए। ठीक, अब देखिए 38 से कितना ज़्यादा, पहले तो इसको संख्या को छोटा कर लेते हैं। 0 0 काट दिए, कट गया, और काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 छक 18, कट गया, छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन। तो अब देखना है मिडिल को पकड़ लिए, मिडिल को पकड़ लिए तो ये मिडिल से ज़्यादा है, यानी कि प्लस का काम। कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, दिख रहा है 6 ज़्यादा है। कितना के लिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक, अब इससे ई कितना कम है, 5। ये कितना कम है 5, कितना कम है 5 कम है, 5 कम है। कितना के लिए कम है 3 के लिए, कितना के लिए कम है 3 के लिए, तो 5 तिया 15, तो -15 कर देंगे। ठीक है, अब निकालना है कितना के लिए 6 के लिए, तो भागा 6। अब इसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा 38 प्लस 15 में से 12 गया, कितना बचेगा -6 बचेगा, -6। 1 मिनट 15 नहीं होगा ना, 5 कितना कम है 32, 33 34 35 36 37, 32
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 38 ही कितना कम, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 6 कम है, 6 कम है, सॉरी 6 कम है, तो 6 छतिया 18, 18 हो जाएगा। तो 12 में से 18 में से 12 घटे कितना बचेगा, -6, -6 और भाग कितना 6, 6 से 6 कट गया तो -1, -1 तो 38 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 37, 38 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 37। चलिए ध्यान देना, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले तो इस संख्या दिया हुआ है, नीचे औसत दिया हुआ है, संख्या को छोटा किए तो 0 0 0 0 काट दिए, फिर और काट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 तिया 18। हमने कहा कि अगर 3 पार्ट में क्वेश्चन है, 3 भाग में क्वेश्चन है तो मिडिल को पकड़िए। मिडिल मतलब बीच वाले नहीं, संख्या में मिडिल। तो संख्या में है 32 है, 44 है, 38 है, तब 44 से 32 के बीच में 38 आता है, यानी 38 मिडिल है, इसको पकड़ लिए। 38 से ज़्यादा आ रहा है तो प्लस, 38 से कम आएगा तो माइनस। तो 38 से पकड़ें, 44 ज़्यादा है तो प्लस, कितना ज़्यादा है तो 6 ज़्यादा है, तो 6 दो व्यक्ति के लिए तो कितना हो गया 6 दूनी 12, ठीक। 38 से कितना कम है, 6 कम है, कितना व्यक्ति के लिए 3 व्यक्ति के लिए, तो 38 से 32 6 कम है और 3 व्यक्ति के लिए कम है, तो 6 तिया 18 क्या हो गया, कम है तो माइनस, और टोटल कितना के लिए निकाल रहे हैं 6 के लिए, तो भागा 6 दे कर दिए। तो 38 प्लस 12 में से 18 गया, 6 बचा, 6 से भागे दें, 6 कम 6 एक बार में कट गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो 38 में से 1 गया, कितना बच गया 37, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, और इसमें हम प्रैक्टिस करें। थोड़ा सा हम नोट में आपको यहाँ पर लिख करके दे दिए हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा तो आपका प्रश्न जल्दी निकलेगा। यदि प्रश्न 3 पार्ट में हो तो मंझला यानी मिडिल को मानकर बनावें या हल करें, इससे आपका आंसर जल्दी निकलेगा। यदि प्रश्न 2 पार्ट में हो तो छोटका यानी स्मॉल को मानकर बनावेंगे तो आपका आंसर प्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा और आंसर जल्दी निकलेगा, ठीक है। और 2-3 प्रश्न हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं, आपके सामने बनाते हैं, फिर आप घर पर बनाइएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा।